हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। इन फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रिंसिपल दे रखा है 1200। तो पी प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। तो यू विल राइट पी इक्वल टू ₹1200। 12% पर एनम, ये क्या है? ये आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर इज इक्वल टू 12% पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दे रखा है 3 year। तो 3 year नोट कर लेंगे। फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट। तो अमाउंट के आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस आई या एस आई। आई या एस आई भी हम राइट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, या एस आई भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। आई एस आई और सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात है। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू कितनी है? 1200, आर की 12 और टाइम कितना है? 3 years अपॉन में 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 100 के 2 जीरो से 1200 के 2 जीरो कैंसिल। अब ऊपर जो बचा है उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 की 12 से मल्टीप्लाई की तो 144 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 432। तो ये आपका क्या आ गया? एस आई आ गया या इंटरेस्ट आ गया। निकालना है हमें अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो 1200 प्लस 432 तो कितना हो जाएगा? 1632 रुपीज़। तो ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 year। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो ये 280 क्या है? इंटरेस्ट दे रखा है और हमें निकालना क्या? रेट। तो इंटरेस्ट कितना है? 280 रुपीज़। सम का मतलब प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है? 56,000 और टाइम कितना दे रखा है? 2 years। तो टाइम नोट कर लेंगे 2 years। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम डायरेक्ट आर का फॉर्मूला भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी राइट कर सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। लेकिन ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आर का फॉर्मूला यहाँ से बना लेंगे, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। बात वही है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। 100 इंटू एस आई की वैल्यू कितनी है? 280। तो 280 राइट करेंगे अपॉन में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 56,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है? 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचा 28 और नीचे बचा 56 इंटू 2 से जब हमने डिवाइड किया 28 से 56 को तो 2 जा आया, तो 1/2 इंटू 2 1/4 हो गया। 1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा। 4 2 जा 8, सेपरेट किया तो 2 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 जा 20। तो कितना आ गया? 0.25%। दैट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, if Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed। तो हमें इसमें क्या निकालना है? सम निकालना, मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है।
इंटरेस्ट कितना दे रखा है 45, तो नोट कर लेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू 45 रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 पर एनम, और निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फिर से वही फार्मूला राइट करेंगे, SI इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ से जब हम प्रिंसिपल का फार्मूला बनाएंगे तो P इंटू आर इंटू टी विल बी इक्वल टू 100 इंटू आई, और प्रिंसिपल फार्मूला लगाएंगे तो 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे सभी की। 100 इंटू SI की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, और टाइम कितना दे रखा है 1, तो 9 5 जब 45, तो 100 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया 500 इज़ आंसर।